लखनऊ से खबर, जहां पर महिला बैंककर्मी की हत्या की पति ने और फिर अपनी बहन को मारने के बाद खुदकुशी भी कर ली। मानस नाम के व्यक्ति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर बहन की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली है। तमंचे से गोली चलाई और तीनों की जान गई है गोली लगने की वजह से ही। आखिर इस डबल मर्डर और सुसाइड की वजह क्या है, पुलिस अभी इस मामले की तहकीकात कर रही है। मौके पर पुलिस की मौजूदगी है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। एक महिला जो बैंक के इस ब्रांच में काम कर रही थी, सबसे पहले उसका पति बैंक के पास पहुंचता है, महिला को बाहर आने को कहता है और फिर गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। दोनों के बीच एक विवाद भी हुआ था। किस बात को लेकर विवाद था यह भी साफ नहीं है। ऋषभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौके से मौजूद हैं। ऋषभ, ये बताइएगा, मानस के सिर पर खून सवार था, उसने पत्नी को, बहन को मारा, खुद की भी जान ले ली। पुलिस क्या बता रही है? जो गोली चली जिस बंदूक से, वो अवैध तमंचे का इस्तेमाल किया गया या लाइसेंस से रिवॉल्वर था, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस पूरी घटना को अवैध पिस्टल से अंजाम दिया गया है। पुलिस दिव्या मिश्रा की हत्या को सुलझाती उससे पहले ही उसके पास खबर आ गई कि जहां पर दिव्या मिश्रा की हत्या हुई थी उससे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर थी, जहां पर मानस वाजपेयी का घर था। उसने बाहर का हिस्सा रेस्टोरेंट को रेंट पर दे रखा है। मानस की लाश वहीं पर मिलती है और मानस की बहन तुलिका की लाश भी मिलती है। तो ये बात सामने आती है कि दिव्या मिश्रा अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मानस यहां अपने घर पहुंचता है, अपनी अविवाहित बहन तुलिका वाजपेयी की गोली मारकर हत्या करता है और फिर खुद को भी वो गोली मार लेता है। दोनों यहां से जो दोनों शव थे उनको भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिव्या मिश्रा के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अंदर जॉइंट सीपी, डीसीपी, एडीसीपी और तमाम पुलिस के अफसरान मौजूद हैं। फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद है और वो तमाम जानकारी वो कलेक्ट की जा रही है कि आखिरकार वजह क्या रही, क्योंकि पहले पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि दिव्या मिश्रा की हत्या की गई। माना जा रहा था पति पत्नी के बीच किसी तरह का कोई मनमुटाव विवाद होगा, जिसके चलते मानस ने इस हत्याकांड को, अपनी पत्नी की हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन कुछ देर बाद ही ये चौंकाने वाली घटना सामने आ जाती है, जिसमें मानस वाजपेयी अपनी अविवाहित बहन को भी मार डालता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। तो पुलिस के लिए अब पेचीदगी बढ़ गई है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, क्योंकि अब ये सिर्फ एक हत्या का ऋषभ, क्या परिवार में और भी लोग हैं, उनके बारे में जानकारी, कोई रिश्तेदार या पड़ोस का कोई व्यक्ति जो बता सके कि इस परिवार में क्या चल रहा था, कोई विवाद पहले से था क्या? देखिए, जो बताया गया है उसके मुताबिक मानस वाजपेयी यहाँ पर अपनी बहन के साथ रह रहा था। उसकी बहन अविवाहित थी, इनके माता पिता नहीं थे, ये बात सामने आई है। और मानस वाजपेयी भी बैंक में नौकरी कर रहा था, एसबीआई में, ऐसा बताएगा। आप बता पाएंगे यहाँ और कौन कौन रहता था? खाली भाई और बहन, 2 लोग। भाई बहन, उनके माता पिता वो कोई नहीं, सब एक्सपायर हो गए। तो ये क्या करते थे मानस? बैंक में, स्टेट बैंक में। तुलिका क्या करती थी? वो घर में मेंटली डिस्टर्ब रहती थी, थोड़ा डिप्रेशन। हाँ, ऐसा था, मतलब कोई इलाज वगैरह चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। और ये बाहर का हिस्सा है जिसमें रेस्टोरेंट चल रहा है? ये किराए पे दे रहा है। अंदर वो सब रहते थे? तो और दिव्या मिश्रा उनकी पत्नी यही रहती थी? नहीं, वो 2-3 साल से अलग है। वो अलग रह रही थी। कब हुई होगी शादी, कोई जानकारी? लगभग 5-6 साल तो हो गए मामा। तो शादी हुई 18 में हुई, 2018 17 में 17। लेकिन पति पत्नी दूर रह रहे थे? नहीं, पहले साथ रहते थे, बाद में फिर अलग। कोई बच्चा है उनका? ना, कोई बच्चा नहीं। क्या ऐसा आप लोगों को लगता था पति पत्नी के बीच में कोई विवाद मनमुटाव है? हाँ, लेकिन अब इस समय मैं बता नहीं पाऊंगा। तो कोई है नहीं, मैं ही बड़ा हूँ और बहन से बड़ा था। घर में मैं ही आता जाता था, मैं ही पता करता था। आप उनके परिवार से? हम मामा हैं, सगे मामा हैं मानस के? जी हाँ। कभी कोई मुकदमा पति पत्नी के बीच में ऐसा कुछ अब होगा तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि मैं सब बहुत ज़्यादा वजह हूँ। असलहा था कोई? ना नहीं। देखिए, ये जो मानस वाजपेयी हैं उनके मामा हैं, वो ये बता रहे हैं कि हाँ, 2017 में शादी हुई थी मानस और दिव्या की, लेकिन कुछ साल से ये दोनों लोग अलग रह रहे थे। मानस अपनी अविवाहित बहन के साथ इसी प्रीमाइसेस में, इसी घर में रह रहा था। उन्होंने ये भी बताया है कि उसकी बहन तुलिका डिप्रेशन में थी। हालांकि वो मेडिकल टर्म है, डॉक्टर बेहतर बता पाएंगे। वो डिप्रेशन में थी, ऐसा उनके मामा का कहना है। और ये बात ज़रूर सामने आ जाती है कि मानस और उनकी पत्नी तुलिका में विवाद चल रहा था और बीते 2-3 साल से वो साथ नहीं रह रहे थे। चूँकि इस मकान में तुलिका अपने भाई मानस
के साथ ही रह रही थी, दिव्या कहीं और रह रही थी। तो अब पुलिस के लिए एक क्लू जरूर मिलता है, जो उनके करीबी रिश्तेदार बता रहे हैं, उनके मामा हैं, वो कह रहे थे वही इस घर में अक्सर आते जाते थे। तो उन्होंने एक बात पर जरूर मुहर लगा दी है कि हाँ, पति पत्नी के बीच में, मानस और दिव्या के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और ये बात भी सामने आई कि उसके पास कोई लाइसेंसी असलहा नहीं था। इस पूरी वारदात को अंजाम अवैध पिस्टल से दिया गया है। अंदर फॉरेंसिक बिल्कुल ऋषभ, ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा लग रहा है कि जो पारिवारिक विवाद की वजह शायद बहन की जो जिम्मेदारी थी मानस के ऊपर, हो सकता है कि यही विवाद की वजह रही हो और एक भाई अपनी जिम्मेदारी निभाए या फिर दिव्या की बात माने। मानस इस उधेड़-बुन में रहा हो। बीते कई सालों से, 2-3 साल से ये अलग अलग रह रहे थे, जैसा कि मामा बता रहे हैं, और बहन के साथ रह रहा था मानस, और इसी बीच विवाद बढ़ता चला गया। हालांकि फिलहाल तो ये सब जांच का विषय है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, फॉरेंसिक सबूत भी ले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि ये मामला ओपन एंड शट केस है, जिसमें मानस, जिसने पारिवारिक विवाद में पत्नी की, बहन की हत्या की और फिर खुद की भी जान ली। इनके बैकग्राउंड के बारे में बताएं ऋषभ। और माता पिता नहीं थे और मध्यम वर्ग का ही ये फैमिली लग रही है, जिसके पास अपना मकान है, अच्छी नौकरी, पति पत्नी दोनों ही नौकरी कर रहे थे, और रेस्टोरेंट भी एक किराए पर चल रहा था। तमाम चीज़ें सब ठीक थी, लेकिन शायद जो प्रेशर, दबाव, परिवार के अंदर का विवाद, वो मानस झेल नहीं पाया। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो मानस और तुलिका का घर है, ये हुसड़िया चौराहा है गोमती नगर में। वो बहुत ही पॉश इलाका है, कमर्शियल इलाका है। तमाम लोगों ने अपने रेजिडेंशियल जो आवास हैं, जो घर हैं, प्रेमाइसेस है, उसके बाहर उन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह बना के किराए पर दे रखे हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी लग रहा है। और ये बात जो सामने आ रही है कि पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ये बात तो बिल्कुल पुख्ता हो गई है। ये बात सामने आ गई है। देखिए पुलिस के अफसर की जांच सर बता दीजिए सर, 2 लाइन बोल दिए सर, 2 लाइन बोल दीजिए। आंखों में भाई क्या यार तुम, अरे यार तुम गलत कर रहे हो यार। ये जो घटना सीधी करो, आईडी सीधी करो, बाहर बाहर, अरे भाई बाहर आइए, बाहर सर, बाहर तुम्हारी आईडी बहुत ऊपर है। अरे यहाँ आईडी किसकी है भाई, पहले इससे नीचे करो, मानव आईडी नीचे करो। एक मिनट थोड़ा सेट कर आएंगे, वो बेहतर बता पाएंगे कि अंदर उनकी फाइंडिंग्स क्या है और बाकी फॉरेंसिक क्या हासिल करती है, बात सामने आएगी। क्योंकि कोई भी अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा चश्मदीद फिलहाल नहीं है। एक रिश्तेदार जरूर थे जिन्होंने ये बात बताई है कि हाँ, पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कुछ परिवार के जो लोग हैं, उनका कहना है बहुत ज़्यादा सबसे उनका आना जाना नहीं था। एक मामा थे जिनसे हम लोगों की बात हुई है। आप बता पाएंगे? जी बताइए, क्या हुआ था? आप यहीं रहते? हाँ, मेरी शॉप मेरी है, मैं रेंट पे था इनके यहाँ। मामला ये था, वो आए, पसीने में बहुत भीगे थे, तो मैंने वैसे अक्सर कर आया करते, तो पसीने में निकलता भी था उनको। मैंने कहा क्या हुआ भैया? उन्होंने मेरा नाम लिया। मैंने कहा हाँ भैया क्या हुआ? कहने लगे यार, मैंने कहा क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हैं और मतलब पसीने भीगे। तो कहीं वही यार, ऑफिस की टेंशन, इतना कह के अंदर गए और लॉक कर लिया। फिर मुझे लगा नॉर्मली ऐसे जाते ही थे वो हमेशा, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि कुछ और भी वो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने स्टेटस लगाया, तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया, यार तुम्हारे मकान मालिक ने कैसा स्टेटस लगा दिया। मैंने देखा स्टेटस, फिर मुझे थोड़ा टेंशन हुई, मैंने फ़ोन मिलाना शुरू किया, फ़ोन नहीं उठ रहा था। फिर उनके मामा का लड़का भी आया, वो भी पीट रहा था दरवाज़ा, फिर बेल बजाई, फिर भी नहीं उठ रहा था। फिर छत से आवाज़ दिया, तब नहीं उठा। फिर सब लोगों ने मिलकर दरवाजे पे लाते मारी, तो दरवाज़ा टूटा, तो वो अंदर अपने आप को भी गोली मार चुके थे और अपनी बहन को भी। कोई गोली की आवाज़ नहीं सुनी? नहीं, कोई नहीं। इतना शोर होता है यहाँ पे। स्टेटस में क्या था? स्टेटस में यही था कि टुडे आई विल किल माई वाइफ, और मैं अपने आप को भी मारूंगा, अपनी बहन को भी मारूंगा, बस। पति पत्नी में कैसे संबंध थे, भाई बहन में? पहले तो सही, भाई बहन में तो बहन तो मेंटली थोड़ा थी। पति पत्नी में थोड़ा सा वही था कि बीच में कुछ 1 साल में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बिगड़ गई थी। हाँ, अब वो डिवोर्स भी उन्होंने ही फाइल किया था, उनकी वाइफ ने, उन्होंने डिवोर्स किया। इनके पास लाइसेंस की असलहा था? सर ये चीज़ की नॉलेज नहीं मुझे, इस चीज़ के लिए इतना नहीं पता। ऑडिट का काम
हमारे साथ बातचीत। आप देख सकते हैं जो रेस्टोरेंट इस प्रीमाइसेस में चलाते हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने अपने जो मकान मालिक हैं उनका स्टेटस देखा था, उसके बाद इन्होंने बात करने की कोशिश की थी और उन्होंने स्टेटस पे लिखा था कि टुडे आई हैव किल्ड माय वाइफ। इनको लगा कि ये बेहद चौंकाने वाला है, लिहाजा उन्होंने बात की। और देखिए अफसर भी बाहर आए हैं कुछ। जी बिल्कुल, तो इस वक्त मौके पर अफरा तफरी है, कोई ये समझ नहीं पा रहा है। और प्रिलिमिनरी जो सूचना मिली थी कि आईसीआईसीआई बैंक के पास जो है एक महिला को गोली मार दी गई है और जिस पर हमारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन प्रारंभ की। जो घायल महिला थी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तभी इसी दौरान छानबीन के दौरान ही ये सूचना मिली कि यहाँ हुसैरिया पर एक व्यक्ति ने गोली की आवाज़ सुनी और उसकी सूचना दी, जहां हमारी पुलिस यहाँ आई और ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक के पास गोली मारी गई थी उसका पति यहीं रहते थे। उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। अभी हम लोग सारे एंगल्स पे छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज ये घटना या क्या चीज़ थी जो उसको ट्रिगर किया था उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जितनी भी विस्तृत जानकारी और तथ्य हमें मिलेंगे वो सभी आप लोगों से साझा किया जाएगा। एक बहुत ही दुखद घटना रही और इसमें हमारी टीमें जो है लगी हुई है। सभी एंगल पे इनके पुराने जो रिश्ते हैं या विवाद हैं, जो इनके कार्य हैं, इनकी सिस्टर के बारे में, और जो बताया गया कि कुछ बीमार भी रहती थी, तो हर तथ्यों पे हम लोग छानबीन करेंगे। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। में हुई जांच की है पुलिस ने, उसके हिसाब से पुलिस ने जानकारी दी है। अभी असल वजह क्या रही आज की वारदात की, इसका पता लगाने में जुटी है पुलिस। तो मानस ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद अपनी बहन की हत्या की और खुदकुशी कर ली। स्टेटस भी लगाया था उसने। मानस ने बहन की हत्या से पहले स्टेटस लगाया था। स्टेटस लगाकर हत्या की बात कही थी। पत्नी से अलग रह रहा था मानस। इनके बीच तलाक का केस भी चल रहा था। मानस की पत्नी ने डिवोर्स का केस फाइल कर रखा था और इधर बहन घर पर मानस के साथ रहती थी, अविवाहित बहन। पारिवारिक विवाद जिसमें मानस ने अपनी पत्नी की हत्या की। दिव्या जो आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, उन्हें बाहर बुलाया जाता है दफ्तर से और उसके बाद मानस ने पहले तो समझाने की कोशिश की, दोनों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद मानस ने गोली चला दी। दिव्या जख्मी हो गई, उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मानस को तलाश रही थी लेकिन इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि जिस आवास में मानस रहता है वहां पर भी गोली चली है। पुलिस की टीम वहां पहुंची, वहां पर मानस मरा हुआ मिलता है। मानस की बहन की भी तब तक हत्या हो चुकी होती है। मानस के स्टेटस से, जो व्हाट्सएप पर उसने स्टेटस लगाया था, उससे पता चला कि उसने खुद ही अपनी पत्नी, बहन और खुद को मारने की बात भी कही थी। विवाद की असल वजह क्या है, हत्याकांड की असल वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन एक परिवार का दर्दनाक अंत हो गया। मानस के मामा जो घर आया जाया करते थे, उन्होंने भी यही बात कही कि वो अकेले घर में बड़े हैं। मानस के माता पिता नहीं थे, बहन की जिम्मेदारी मानस के कंधों पर ही थी। वहीं पत्नी से विवाद चल रहा था। बीते 1-2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। मानस ने आज की वारदात को क्यों अंजाम दिया है, इस बात की जानकारी मामा को भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि मानस जो कि बहुत ही साधारण विचार का व्यक्ति, उसने इस वारदात को अंजाम दिया। घर पर यहाँ आए जहाँ सूचना मिली कि लड़के ने खुद को भी गोली मार ली है, तो इलीगल वेपन जो है, अवैध असलहे जो इनके पास थे, उससे इन्होंने अपने आप को सुसाइड भी किया, अपनी वाइफ की गोली मारी है और उसको कब्जे में लिया गया है। बाकी हम लोग छानबीन भी करेंगे कि किस प्रकार से, किस वेपन से, कौन सी घटना की गई थी।
कारतूस भी मिले हैं, उनको कब्जे में ले लिया गया है और आगे हम लोग छानबीन बहन को भी गोली मारी, बहन को भी गोली मारी है। देखिए, बहन को प्राथमिक रूप से देखने पर खून निकल रहा है, बट अभी उसको फायर आर्म इंजरी है या नहीं वो अभी नहीं चेक कर पाए हैं। लेकिन अभी जैसे ही हमारी पंचायतनामा टीम करेंगी और पूरे इंजरी को देखा जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे उन्होंने लिखा कि हमने आज अपनी वाइफ को मार दिया है और उसके बाद अब मुझे अपने सिस्टर और मुझे भी मारना होगा, इस टाइप से उन्होंने एक लंबा मैसेज लिखा है। हम लोग उस मैसेज की भी पूरी डिटेल में गहनता से छानबीन करेंगे। जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं लॉ एंड ऑर्डर, जिनका ये कहना है कि वो मोबाइल भी हमारे कब्जे में है और बताया जा रहा है जिस असलहे से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है तो वो असलहा एक अवैध पिस्टल है। वो अवैध पिस्टल भी पुलिस के कब्जे में है, उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और उससे कंफर्म हो सकेगा कि क्या इसी असलहे का इस्तेमाल हत्या और आत्महत्या में हुआ है। और उस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश चल रही है, जिसमें व्हाट्सएप स्टेटस पर मानस की ओर से लिखा गया था कि टुडे आई हैव किल्ड माई वाइफ, मैंने पत्नी को मार दिया है, अब मुझे बहन को मारकर खुद भी मरना होगा। ऋषभ इस वक्त मौके से लगातार जानकारी दे रहे हैं, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई की बात कह रही है पुलिस। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक मानस ने अपनी पत्नी की हत्या की और खुद की जान दी है, आत्महत्या की है। बहन की हत्या भी हुई है। अब हत्या गोली लगने से बहन की मौत हुई है या फिर कोई और वजह है, ये अभी पुलिस ने क्लियर नहीं किया है। ऋषभ हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, क्या रिश्तेदारों में कोई और भी है? दिव्या के परिवार की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने आया है? दिव्या के परिवार के लोग पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं? देखिए, दिव्या चूंकि यहाँ पर मानस के साथ में नहीं रह रही थी बीते कुछ समय से, लिहाजा दिव्या के परिवार का तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। और मानस के मामा जो हैं, अभी हमने उनसे बात की थी और हमने उनसे भी बात की जो यहाँ पर रेस्टोरेंट चला रहे थे और उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी थी और उनके दोस्त ने ही रेस्टोरेंट ओनर को फ़ोन करके बताया था कि आपके जो मकान मालिक हैं उन्होंने जो मोबाइल पर अपना स्टेटस लगाया है वो बड़ा चौंकाने वाला है और उस स्टेटस पर ये लिखा हुआ था कि टुडे आई हैव किल्ड माई वाइफ, मैंने पत्नी को मार दिया है, अब बहन को मारकर मुझे खुद भी मरना होगा। और जो उस रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया है उस पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर की ओर से मुहर भी लगाई गई है कि हाँ, ऐसा स्टेटस उन्हें भी देखने को मिला है। और एक अवैध पिस्टल बरामद हुई है, कुछ कारतूस के खोखे भी बरामद हुए। तो ये बात साफ हो जाती है कि ये प्लान्ड था, उसने कहीं से पिस्टल अरेंज की होगी और उस पिस्टल से पहले अपनी बहन को मारा, अपनी पत्नी को मारा, फिर घर आकर बहन को भी मारा है। हालांकि पुलिस का भी कहना है कि हमें इस चीज़ की पुष्टि करनी पड़ेगी, चूंकि बैलिस्टिक भी करानी पड़ेगी, फॉरेंसिक भी करानी पड़ेगी, तब पुख्ता तौर पर यह कहा जाएगा कि उसने बहन की हत्या उसी पिस्टल से, फिर बाद में उसी पिस्टल से मानस ने खुद को भी गोली मारी है। तो तीनों शव पुलिस के कब्जे में है, सबका पंचनामा करके उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम से तमाम और चीज़ें पुख्ता होंगी, लेकिन ये बात ज़रूर समझ में आ जाती है कि ये रिश्तों की उलझी हुई कहानी है जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात सामने आई है, 2 हत्या और 1 आत्महत्या। बिल्कुल ऋषभ, और जहां तक बात अवैध तमंचे की है तो वो मानस ने कहां से हासिल की, क्या पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी? जी बिल्कुल, देखिए ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा। ये पता लगाना ही होगा पुलिस को कि आखिरकार एक बैंक कर्मी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है, एक मिडिल क्लास सोसाइटी को बिलोंग करता है, वहाँ पर उसके जो घर के बाहर का हिस्सा है वहाँ रेस्टोरेंट भी रन हो रहा है, उसकी कोई आपराधिक इतिहास नहीं, तो आखिरकार उसने एक पिस्टल, अवैध पिस्टल कहाँ से अरेंज कर ली। ये बात साफ हो जाती है कि साजिश के तहत ही पहले एक अवैध पिस्टल अरेंज की गई है और मानस ने उसी से पहले अपनी पत्नी को मारा है, फिर बाद में अपनी बहन को भी शायद उसी से मारा है और खुद को गोली मारकर जान दे दी है। तो ये बिल्कुल सही बात आपने भी कही है कि जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी ये सवाल होगा और इस सवाल के जवाब पुलिस को भी तलाशने होंगे कि एक मिडिल क्लास बैंक कर्मी के पास से आखिरकार वो अवैध पिस्टल कहाँ से आ गई, वो कहाँ से अवैध पिस्टल ले आए। पुलिस की एक टीम फिर मौके पर पहुंची है और इस पूरा जो घटनास्थल है उसको सील करने की तैयारी हो रही है और जितने भी यहाँ से सबूत होंगे वो जुटाए जाएंगे। फॉरेंसिक फील्ड यूनिट अंदर पहले भी जा चुकी है, उसने तमाम वहाँ से सबूत जुटाए हैं और उन्हीं सबूतों के आधार
तो एक बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे। ऋषभ मंडी आप बने रहिए। बड़ी खबर लखनऊ हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मानस ने फोन करके पत्नी को बुलाया था, फोन करके पत्नी को बैंक के बाहर बुलाया और बैंक के बाहर बुलाकर पत्नी की हत्या कर दी। ये एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हो रहा है। लगातार अपडेट न्यूज़ 18 आपको दे रहा है इस खबर को लेकर। लखनऊ हत्याकांड में ये अपडेट सामने आया है कि पति ने ही अपनी पत्नी को बैंक के बाहर बुलाया और उसके बाद उसको गोली मार दी। ऋषभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, ये एक और जानकारी मिल रही है कि पत्नी को पहले फोन किया, उसको बाहर बुलाया, जब वो बाहर आ गई तो उसे गोली मार दी। ऋषभ मंडी का संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधेंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है, पत्नी और बहन की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली आरोपी मानस ने। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। लखनऊ में जो डबल मर्डर हुआ था उसका एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। आरोपी मानस ने ही मर्डर किया था। ऋषभ, ये जानकारी मिल रही है कि आरोपी ने पहले अपनी पत्नी को फ़ोन किया और फ़ोन करके उससे कहा कि बैंक के बाहर आ जाओ, और जब पत्नी बैंक के बाहर आई तो उसे गोली मार दी। संपर्क एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे ऋषभ से। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। डबल मर्डर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और बड़ी जानकारी मिल रही है। दर्दनाक गोलीकांड में 3 लोगों की मौत हुई थी और पति मानस ने बैंक रिलेशनशिप मैनेजर पत्नी दिव्या मिश्रा और अपनी साली दिव्या की जो बहन थी सीबा वाजपेयी को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली थी। ऋषभ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऋषभ, ये जानकारी मिल रही है कि आरोपी ने फोन करके अपनी पत्नी को बोला था कि बैंक के बाहर आओ, और जब बैंक के बाहर आई पत्नी तो उसे गोली मार दी। जी बिल्कुल, ये बात भी सामने आई है कि उसने कॉल करके, चूंकि वो बैंक के अंदर दिव्या मिश्रा बैठी हुई थी, रिलेशनशिप मैनेजर थी आईसीआईसीआई बैंक में, उन्होंने कॉल करके बाहर बुलाया है। और बैंक कर्मियों ने ये भी बताया है पुलिस को कि दोनों के बीच में पहले कुछ वाद विवाद शुरू हुआ, इसके बाद अपने साथ लाए असलहे से मानस ने गोली मारी। और ये देखिए वो स्टेटस भी है, न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखाएगा, जो मानस ने लगाया था। टुडे आई किल्ड माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव to kill myself and my sister, her sister Pragya and Bharat knows everything। देखिए अब इस स्टेटस को ही डिकोड करना होगा। इस स्टेटस में उसने लिखा है कि मैंने पत्नी को अपनी मार दिया है और अब बहन को मारना होगा और खुद भी जान मुझे देनी होगी। और इन्होंने ये भी लिखा है कि हर सिस्टर, मतलब उनकी जो साली साहिबा हैं, उनकी दिव्या मिश्रा की जो बहन है प्रज्ञा, और भरत शायद प्रज्ञा के पति का नाम है, कि प्रज्ञा एंड भरत नोज एवरीथिंग। तो ये बात सामने आ जाती है कि अब प्रज्ञा और भरत से भी पुलिस को पूछताछ करनी होगी, तब हत्या और आत्महत्या की वजह सामने आ पाएगी। बिल्कुल, वहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी जमा हुई है, लोगों में भी असमंजस की स्थिति है, लोग भी काफ़ी शॉक्ड होंगे।